कि जिस तरह से एलआईसी और एसबीआई से जबरन अडानी ग्रुप में निवेश करवाया गया है, उस पर वो चर्चा चाहते हैं, तो सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। सदन की कार्रवाई जो है वो बाधित होती रही, स्थगित हो गई। बड़ा आप कोरी राजनीति कर रहे हैं, सियासी ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं महेश वर्मा। देखिए संदीप जी, अडानी कोई इंडिया नहीं है और इंडिया कोई अडानी नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री वो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई अडानी के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अडानी के साथ खड़ी है, इनको करोड़ों निवेशकों की चिंता नहीं है जिन्होंने एलआईसी में अपना पैसा लगाया। इनको करोड़ों निवेशकों की, करोड़ों उन लोगों की चिंता नहीं है, उन कर्मचारियों की, उन मजदूरों की, उन किसानों की, उन गृहिणियों की जिन्होंने एसबीआई में अपना पैसा जमा किया है, जिनके दिमाग पर चिंता की लकीरें घूम रही हैं, जिनके सर के ऊपर अंधेरे के बादल मंडरा रहे हैं, उनकी चिंता नहीं, इनको सिर्फ अडानी की चिंता है। और यह चिंता क्यों है? क्योंकि उसके नाम पर बिजली कर दिया, उसी के नाम पे कोयला कर दिया, उसी के नाम पे आयरन ओर कर दिया, स्टील की कंपनी कर दी, सीमेंट की फैक्ट्री कर दी, पोर्ट कर दिया, एयरपोर्ट कर दिया। जो व्यक्ति 2014 में 37,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, 2018 में 59,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक हुआ, 2020 में 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक हुआ, और जब कोरोना काल में पूरी दुनिया में महामारी थी, उस दौरान 2022 के दौरान उसकी संपत्ति बढ़ के 11 लाख करोड़ हो जाती है। कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यापार था भाई? और जो व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन जाता है, वो हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े टैक्स पेयर्स की सूची में नहीं है। अब इसका मामला क्या है संदीप जी? ये पूरा मामला ये है, आपके दर्शकों को भी सरल भाषा में यह समझना चाहिए कि मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज, कैरेबियाई टैक्स हेवन कंट्रीज में अडानी और उनके भाइयों ने फर्जी कंपनियां खोली, और 38 फर्जी कंपनियां खोल के भारत में अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद के उसको ओवर वैल्यू किया, उसके दाम बढ़ाए, और अपने कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाकर बड़े बड़े बैंकों से उन्होंने कर्जा ले लिया। एलआईसी का 74,000 करोड़ रुपए लगवा दिया गया, 35,000 करोड़ रुपए बैंक से, एसबीआई से कर्जा दे दिया गया। एक छात्र को, एक मजदूर को, एक रेड़ी वाले को अगर 35,000 रुपए का कर्जा लेना हो, 35,000 रुपए का कर्जा लेना हो बैंकों से, तो उसकी चप्पल गिर तो जाती। इसकी चर्चा तो संसद में होनी चाहिए। संसद में अगर आप गतिरोध करेंगे, सवालों के जवाब नहीं सुनने को तैयार होंगे, तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? संजय सिंह, इसका एक एक करके जवाब दूंगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने संदीप जी। ऑल पार्टी मीटिंग हुई पार्लियामेंट की सत्र की शुरुआत होने से पहले। उस मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि अडानी के इस महाघोटाले पर चर्चा होनी चाहिए। देश के करोड़ों लोग चिंतित हैं जिनका एलआईसी में, एसबीआई में पैसा लगा हुआ है। अगर आज एलआईसी और एसबीआई के पैसे डूब रहे हैं, तो लोगों के पैसे डूब रहे हैं। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और सिर्फ मैंने नहीं कहा, प्रियंका चतुर्वेदी जी बैठी है शिवसेना उद्धव ठाकरे से, उन्होंने भी कहा, आरजेडी ने भी कहा, सीपीआई ने भी कहा, सीपीएम ने भी कहा, डीएमके ने भी कहा। सरकार सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार हम लोगों ने किया, आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने, और वहां भी हमने डिमांड की कि भाई सदन में चर्चा कराई जाए, उसमें भी नहीं तैयार हुए। फिर आज 267 का नोटिस दिया पार्लियामेंट में, जो एक नियम के तहत दिया कि भाई 267 के नोटिस के तहत इतने बड़े महाघोटाले पर चर्चा कराइए। ये अमृत काल में जहरीला घोटाला है, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इससे 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए शेयर मार्केट के अंदर। हिंडनबर्ग आया ना, प्रणंजय गुहा ठाकुरता हिंडनबर्ग हैं, रवि नायर हिंडनबर्ग हैं, वायर हिंडनबर्ग है। क्या इन सारी रिपोर्ट्स को आप भूल गए जो अडानी के भ्रष्टाचार से संबंधित आ चुकी हैं? पहले भी आप भूल गए 1999 और 2000 का साल, जो केतन पारिक का भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें शेयर मार्केट में 495 रुपए के शेयर्स को 6 हफ्ते के अंदर 1300 रुपए में फ्रॉड करके पहुंचाया गया था, और अडानी की कंपनी को उस वक्त बैन किया गया था। आप भूल गए इस बात को? आप भूल गए इस बात को कि चैंग चुंग लिंग, जो अगस्ता वेस्टलैंड में आरोपी है, जो भ्रष्टाचार के घेरे में है, उसी व्यक्ति के साथ अडानी के भाइयों का व्यापार चलता है, अडानी का व्यापार चलता है, गोडामी इंटरनेशनल। कौन जवाब देगा इसका? कौन देगा? मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। संसद में अगर चर्चा नहीं होगी तो कौन देगा जवाब कि एलआईसी के दफ्तरों का घेराव कर लेंगे? जवाब देगी, बस यही हंगामा चलता रहेगा। सच्चाई आएगी क्या सामने? जवाब देगी, सीबीआई जवाब देगी। ईडी कहां छिपी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां छुपा है? आरबीआई अब तक कहां सो रहा था? कहां छुपी है भारत की सरकार? और इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके एक व्यक्ति कह रहा भारत के ऊपर हमला हो गया। अरे भाई, हिंडनबर्ग ने तो अमेरिका के कंपनी का भी खुलासा किया, तो अमेरिका पे भी हमला कर दिया उसने। चीन की कंपनी का भी खुलासा किया, तो चीन पे भी हमला कर दिया। जापान की कंपनी का खुलासा किया, तो जापान पे भी हमला कर दिया। और अगर भारत पे हमला हो गया, तब तो भारत के प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्री को भी बोलना चाहिए, गृह मंत्री को और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए।